केंद्र सरकार 1 फरवरी को आम बजट पेश कर रही है और इस दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जहां पर जनता के सामने कौन कौन से घोषणाएं की हैं, पेंशनधारकों कर्मचारियों को क्या मिला है, वो हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको चर्चा करेंगे कि क्या मांगे हमारे कर्मचारी पेंशनधारकों ने रखी थी। 5 राज्यसभा चुनाव को देखते हुए ये बजट लुभावना होने की संभावना थी। इसके अलावा अलग अलग संगठन भी अपनी मांगों को बजट में जगह देने की गुहार लगा रहे थे। इसी के मद्देनजर इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन ने केंद्रीय वित्त मंत्री से मांग की थी कि बजट में आयकर सीमा बढ़ाकर 10 लाख की जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, फ्रीज डीए का भी भुगतान किया जाए। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेटर भेजकर मांग की कि केंद्रीय बजट में आयकर सीमा 10 लाख की जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, फ्रीज हुए महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाए, क्योंकि देश भर में कर्मचारी पेंशन धारक अत्यधिक नाराज हैं, आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कार्य करने वाले कर्मचारियों की कठिनाई को ध्यान देना चाहिए सरकार को। सरकार के हर संकट में कर्मचारी का पूरा साथ देना चाहिए। अभी हम बात करेंगे कि वित्त मंत्री ने यहाँ पर कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए क्या ऐलान किए हैं बजट में। तो दोस्तों, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया है। आम बजट में यहाँ पर बात करें मिडिल क्लास की, तो मिडिल क्लास को तगड़ा झटका यहाँ पर लगा है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ, हालांकि कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% किया गया है। अभी हम बात करें सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या ऐलान हुआ है। सबसे पहले स्टार्टअप को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अलावा आगे हम बात करें सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में छूट दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी बड़ी घोषणा की गई है वो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस में कंट्रीब्यूशन को अब 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस योजना में टैक्स छूट का जो दायरा है उसको बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर ऐलान किया है कि इस स्कीम में अब 10% की जगह 14% का अंशदान नियोक्ता करेगा। वित्त मंत्री ने मंगलवार को बजट में इस घोषणा में कहा है एनपीएस में केंद्र और राज्य सरकार का योगदान अब 14% ही होगा। सरकार की इस घोषणा का लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों और वह भी नियोक्ताओं को मिलेगा। निजी क्षेत्र में काम करने वालों का इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस योजना में टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया गया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने नया टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना का ऐलान किया है। कर्मचारियों की पेंशन पर भी छूट दी जाएगी, ऐसा यहां पर वित्त मंत्री ने कहा है। टैक्स छूट का फायदा राज्य सरकारों के कर्मचारी वित्त वर्ष 2022 से 23 से अपने नियोक्ता यानी कि राज्य सरकार द्वारा किए गए एनपीएस योगदान पर 14% के कर लाभ का दावा कर सकेंगे। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारी के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान के लिए 14% के लाभ का दावा करने के ही पात्र है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी इस मामले में 10% तक ही सीमित रहेंगे। आगे यहाँ पर बताया गया है एनपीएस में निवेश आयकर अधिनियम 1961 की 3 अलग अलग धाराओं के तहत लाभ प्रदान करता है। एक वित्तीय वर्ष में एनपीएस में 1.5 लाख रुपए तक का निवेश धारा 80CCD1 के तहत कटौती के लिए पात्र है। ये कटौती धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की कुल सीमा के अंतर्गत आती है। इसके अलावा एनपीएस के इनकम टैक्स की धारा 80C कटौती के अलावा अतिरिक्त कटौती भी मिलती है। अतिरिक्त धारा 80CCD के तहत 50,000 रुपये तक का दावा कर सकता है और इस तरह एक करदाता एनपीएस में निवेश करके किसी विशेष वित्तीय वर्ष में 2 लाख रुपए तक के लाभ का दावा कर सकता है। 2 लाख रुपए का ये लाभ कर लाभ तभी उपलब्ध है जब कोई व्यक्ति पुरानी पेंशन व्यवस्था का विकल्प चुनता है। 2 लाख रुपए की सीमा से अधिक नियोक्ता से कोई योगदान भी अधिनियम की धारा 80CCD2 के तहत कटौती के लिए पात्र है। इसके अलावा ईपीएफ और सेवानिवृत्ति में योगदान एक वित्तीय वर्ष में 7.5 लाख रुपए से अधिक होना चाहिए। तो ये थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो इस साल बजट में केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए घोषणाएं की गई हैं। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।